नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ प्रीति's डायरी के एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी सिंपल और स्ट्रेस फ्री हैबिट जिससे आपका घर हमेशा साफ, चमकदार और सुकून भरा रहेगा, बिना ज़्यादा मेहनत के। तो चलिए आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। अपने घर की सुबह वाली सफाई मैं कर चुकी थी और नहाने धोने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है बच्चों को स्कूल भेजना। तो उनको भेजने के बाद ही फिर बारी आती है मेरे घर की डीप क्लीनिंग की। और जब भी मुझे ऐसी कोई सफाई करनी होती है ना, तो सबसे पहले मेरा काम होता है खाना तैयार करके रखना, क्योंकि सफाई के बाद आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है और फिर इतनी हिम्मत नहीं रह जाती है कि दोबारा से किचन में जाकर सारे काम कर सकें। तो सुबह मैंने हेयर वॉश किया था, तो अभी बाल थोड़े से गीले थे, तो यहाँ पर बालों को अच्छे से सुलझा लिया है और अभी मैं लगी हूँ अपने कामों में। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिनको हमें रेगुलर बेसिस पर क्लीन करना पड़ता है और कुछ ऐसे एरियाज़ भी होते हैं जिनको आप हफ्ते में 1 या 2 बार भी साफ़ करेंगे ना, तो भी आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। तो अपने बेड का जो बेड हेड है और अपनी अलमारी है, इसको तो मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, लेकिन अलमारी के ऊपर वाला जो एरिया है, इसको हफ्ते में 1 बार या 2 बार मैं साफ़ कर देती हूँ। तो हमेशा ना रूम मेरा साफ़ सुथरा ही बना रहता है। और जो चीज़ें हमारे रेगुलर टच में आती हैं, उनको क्लीन करना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पर इसको साफ़ करते रहेंगे ना, तो आपके लिए काम करना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। किसी भी जगह को साफ़ करने से पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस जगह पे जो भी बिखरा सामान है, उसको आप उसकी जगह पर रख दें। और सबसे ज़रूरी घर की क्लीनिंग में एक ही चीज़ आती है, वो है आप घर को डीक्लटर करते रहिए। जितना कम सामान होगा ना, उतना ही आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। हफ्ते में 1 दिन निकालिए और जो भी घर में अननेसेसरी सामान है ना, उसको आप हटा दीजिए। आप देखेंगे कि आपका ना घर धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होने लगेगा। इस वाले रूम में मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि थोड़ा-सा अंदर होने की वजह से ना यहाँ पर डस्ट भी थोड़ी कम आती है। और क्योंकि मैं ये रेगुलर बेसिस पर साफ़ करती रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो बस थोड़ा बहुत जो भी मुझे सफाई करनी थी वो कर दी थी। बेडशीट को अच्छे से बिछा दिया है और आप ये बात तो मानेंगे ही कि जब हम बेड को अच्छे से सेट कर देते हैं ना, तो रूम का लुक कुछ अलग ही निखर के आता है। तो यहाँ पर इस बेडशीट को आज मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं थी, तो अभी मैं इसको चेंज नहीं करूँगी और हफ़्ते में ना 1 या 2 बार ही मैं बेडशीट को चेंज करती हूँ, जैसी मुझे नीड लगती है। तो ये रूम हो गया है बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे रूम की तरफ। घर छोटा हो या बड़ा, अगर आप उसको साफ़ सुथरा और चीज़ों को व्यवस्थित रखेंगे ना, तो वो देखने में सुंदर ही लगता है। मुझे अपने घर के लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं और अकेले सब कुछ मैनेज करना ना थोड़ा-सा मुश्किल भी हो जाता है। मैं अपने घर को किस तरह से रखती हूँ, ये सब मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और अपने घर को मैनेज करने के लिए ना मैं 1 रूम फ़ॉर्मूला अपनाती हूँ। 1 दिन में 1 रूम को लेती हूँ, उसको अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। डेली बेसिस की क्लीनिंग जो भी होती है, जो एरियाज़ हमारे टच में आते हैं, वो तो मैं क्लीन करती ही हूँ। लेकिन हफ्ते में 1 बार किसी एक रूम को मैं बहुत अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। और सफाई करने का वही फ़ॉर्मूला होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। आप हमेशा जब भी घर को क्लीन कीजिए ना, पहले सीलिंग से शुरू कीजिए। ऊपर से जब आप साफ़ करते हुए नीचे की तरफ आते हैं ना, तो एक-एक कोना घर का बिल्कुल चमक जाता है। हर सैटरडे मैंने अपने घर में जाले वगैरह निकालने के लिए सेट किया है, तो मुझे याद रहता है कि आज सैटरडे है और मुझे ये काम करना है। तो अपनी सफाई का भी ना आप एक थोड़ा-सा प्लान चार्ट बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे ना, तो घर में कोई भी एरिया आपका छूटेगा नहीं। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर सिंपल एक वाइप आउट दीजिए और वो जगह बिल्कुल चमक उठती है। तो इसमें ना बेड हेड है, आपका जो सोफ़े के हैंडरेस्ट है, यहाँ पर अगर आप थोड़ा-सा एक कपड़ा भी मार देते हैं ना, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं और बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है। तो जब भी मुझे इस तरह की कोई सफाई करनी होती है ना, तो वो मैं बच्चों के जाने के बाद ही करती हूँ, ताकि हर चीज़ को ना अच्छे से साफ़ कर पाऊँ। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो भी पोर्शन था वो साफ़ हो गया था, बेडशीट को मैंने झाड़ दिया था, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है। तो इसी तरह से ना मैं अपने घर की क्लीनिंग करती रहती हूँ और इसमें ना मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं लगती है, क्योंकि जब आप छोटी-छोटी जगह को लेकर चलते हैं ना, तो आप थकते भी नहीं हैं और काम भी बहुत आराम से हो जाते हैं।
अब बारी आ गई थी फर्नीचर के पीछे की सफाई की, क्योंकि चाहे हम कितनी भी अच्छे से क्लीनिंग कर लें, अगर फर्नीचर को हटा के साफ़ नहीं किया ना, तो रूम की डीप क्लीनिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो मेरे जो ये सोफ़ा है ना, बहुत हैवी है, इनको ना डेली मैं नहीं हटा पाती हूँ। तो हफ्ते में 1 दिन मैं इनको बिल्कुल अच्छे से हटाकर पीछे से बहुत बढ़िया तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। मानसून टाइम में हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस समय ना बहुत तरह के कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, मक्खी मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो रेगुलर बेसिस पर आपको ना अपने घर को क्लीन करते रहना चाहिए, और आपको जहाँ भी ज़रूरत लगे ना, आप स्प्रे का ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो ना हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तब तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो विंडो वैसे तो क्लीन ही थी, लेकिन फिर भी ना मेरे दिल को तसल्ली तभी मिलती है जब मैं बिल्कुल एक-एक कोने को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और मुझे लगता है ये हम सभी लेडीज़ को ना एक आदत होती है कि अगर सफाई में लग गए हैं ना, तो एक-एक कोना चमका कर ही मानते हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर था, यहाँ से भी सारा सामान हटाकर बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। घर में कुछ ऐसी हिडन जगह ज़रूर होती है जहाँ पर हमारे हाथ डेली नहीं पहुँचते हैं। तो हफ्ते में ना 1 या 2 दिन आप इस तरह से जब आप साफ़ करने लगेंगे ना, तो वो जगह भी हमेशा नीट एंड क्लीन ही मिलेंगी। तो अभी सारे रूम की डस्टिंग वगैरह का काम लगभग ख़त्म ही हो गया था, और ये कर्टन रॉड थी, इनको हम कैसे भूल सकते हैं। मानसून टाइम है, तो इसलिए ना आज मैंने यहाँ के पर्दे बिल्कुल भी नहीं निकाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और ऐसे में ना ये सब काम बढ़ाना अच्छा नहीं है। तो जहाँ तक हो सकता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें आराम से हो जाए उनको ही आप कीजिए। अपने लिए ना बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने घर की क्लीनिंग में ना हमारे लिए ये जो क्लीनिंग टूल होते हैं ना, ये भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। एक आध टूल हमारे पास ज़रूर होना चाहिए, ताकि हमें किसी की ना हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। और ये वाला जो मैं आपको ब्रश दिखा रही हूँ ना, बहुत ही हैंडी है। आप चाहें तो इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं, और पर्दे हैं या उसके आसपास के जो एरिया है, या आपके घर में कोई शो पीस लगे हैं, उसको ना बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है। तो बस यहाँ पर ऊपर की क्लीनिंग जो थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। अभी बचा था बेड के पीछे वाला हिस्सा, इसको भी ना बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर ही ना मच्छर पनपते हैं। इस क्लीनिंग टूल की वजह से ये भी पॉसिबल हो गया, और बहुत ही सेटिस्फेक्शन सा मिलता है जब इस तरह की क्लीनिंग हम कर लेते हैं। तो इस रूम में ऐसी कोई भी जगह नहीं बची थी जहाँ पर मुझे अभी लग रहा था कि डस्ट वगैरह रह सकती है। बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया था, और क्योंकि सोफ़ा बहुत ही ज़्यादा हैवी है, अकेले के बस का नहीं है इसको खिसकाना। और आप देख ही सकते हैं मेरे रूम में उतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है कि मैं ये सब बाहर निकाल के रख सकूं। तो जहाँ तक हो पाया है मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन किया है, और जहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँचा है, वहाँ पर मेरे क्लीनिंग टूल ने मेरी बहुत हेल्प की है। जब भी आपका क्लीनिंग करने का मन करे, तो टूल्स को ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए ना आप एक बास्केट बना सकते हैं, उसके अंदर रख सकते हैं, या आपके डोर के पीछे कोई स्पेस है, वहाँ पर आप हुक लगाकर भी चीज़ों को थोड़ा-सा हैंडी रख सकते हैं। सबसे अच्छा होता है कि आप एक बास्केट बनाएँ। मैंने अपने लिए एक बास्केट ही बना रखी है, उसके अंदर सारे डस्टर, स्प्रे बॉटल्स और जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरत होती है, सब चीज़ आराम से मिल जाती है, और उसको ढूँढने में ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो सारी डस्टिंग वगैरह का काम ख़त्म हो चुका था। अभी मैं यहाँ पर एक बार झाड़ू को अच्छे से लगा लूँगी। अगर आप भी सोच रहे हैं कि किसी जगह की मुझे क्लीनिंग करनी है, तो बस लग जाइए। अगर आप एक परफेक्ट मूड का या टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो वो आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है। 5-10 मिनट से जब आप क्लीनिंग की शुरुआत करते हैं ना, तो धीरे-धीरे करके आप उस सारे काम को बहुत ही आसानी से फिनिश कर लेते हैं। और यहाँ पर ये बॉटल मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने ही पेंट किया था। एक वेस्ट बॉटल को आप कितनी खूबसूरती से घर में यूज़ कर सकते हैं ना, ये सब हुनर भी ना हम सभी में होता है। बस ज़रूरत होती है उसको ढूँढने की और उसको यूटिलाइज़ करने की। तो नीचे का सारा जो डस्टिंग का काम था ख़त्म हो गया था, और रह गया था ये टीवी, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं। इसको भी मैंने थोड़ा-सा साफ़ कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बच्चों ने ड्राइंग बना के रखी है, तो इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं हटा सकती थी। तो यहाँ पर बस ये जो एरिया था ना, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। इस रूम को साफ़ करने में मुश्किल से मुझे 30 या 35 मिनट ही लगे हैं, और ये सारा काम करने के बाद ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी सैटिस्फैक्शन सा मिलता है। किसी भी एरिया की जब क्लीनिंग हो जाती है ना, तो उस जगह की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी क्लीनिंग हमारे लिए थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाती है, तो उस समय आप अच्छा सा म्यूज़िक लगाइए,
और लग जाइए अपने काम में। देखिएगा आप ना कितने आराम से अपने काम को कर लेंगे। और आप चाहें तो इसमें अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जब हम सब मिलके एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं ना, तो बड़े से बड़ा काम भी बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो अभी मैं आपको अपने रूम का एक लुक दे रही थी। आप देख सकते हैं हर एक चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। और घर इसी तरह से आपका चमकता रहेगा अगर आप थोड़ा-थोड़ा डेली करेंगे। एक दिन का अगर आप इंतज़ार करेंगे ना, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थका भी लेंगे और काम भी ना उतने परफेक्टली नहीं हो पाता है। तो मेरी मानिए, अपने आप को ना डेली 10 मिनट का एक टाइम दीजिए और उसमें जो भी एरिया आप क्लीन कर सकते हैं ना, उसको क्लीन करने की कोशिश कीजिए। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपका पूरा घर बिल्कुल अच्छे से ना साफ़-सुथरा हो गया है। और अभी तो बहुत सारे त्योहार भी आने वाले हैं, तो बस लग जाइए और अपने घर को चमकाना शुरू कर दीजिए आज से ही। मुझे पता है इसमें से बहुत सारी ऐसी आदतें होंगी जो आप लोग पहले से ही फॉलो कर रही होंगी। आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी आइडिया अच्छा लगा हो या थोड़ी सी भी हेल्पफुल वीडियो लगी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इसमें से कौन सी हैबिट ऑलरेडी फॉलो करते हैं ये भी बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें प्रीतिस डायरी के और भी स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग आइडियाज़ के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।